धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जो ना तेरा ही आसरा। मालिक की साज नवाजी प्यारी सासंग जियो, सतगुरु दाता सच्चे रहबर शास्त्र नाम शाह मस्तान दाता प्यारे ने बहुत सारे भजनों का निर्माण किया, भजनों को बनाया, आसान तर्जें दी ताकि हर जीव उस तर्ज पे उसे गा सके, बोल सके। तो महान परोपकार है ये। जैसा युग जैसा समय वैसे उन्होंने रचना की, कर रहे हैं और करते रहेंगे। यहाँ पे प्यार मोहब्बत की चर्चा जब जब भी होती है, उसका मतलब बेगर्ज निस्वार्थ भावना से, आत्मा का आत्मा से और आत्मा का परमात्मा से प्यार। यही सिखाया सतगुरु ने। आपस में प्रेम करो, लेकिन गर्ज नहीं होनी चाहिए। यहां गर्ज आती है, वहां प्यार कमजोर पड़ जाता है। पर इस दुनिया में तो गर्ज के बिना कोई प्यार जानता ही नहीं करना। शुरू से निगाह मारिए, मां बेटे का प्यार, बच्चा समझदार नहीं, समझ नहीं, और मां भी प्यार में डूबी है। लेकिन बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो उसे समझ आने लगती है। मां बाप को यह होता है कि बड़ा होके हमारा नाम रोशन करेगा, बड़ा होके ये तरक्की करेगा, बड़ा होके हमें बुलंदियों पे ले जाएगा। पर क्या ऐसी शिक्षा आपने उसके अंदर भरी? क्या ऐसे संस्कार आपने उनके अंदर दिए? उसकी तरफ ध्यान नहीं है, लेकिन एक गर्ज, एक स्वार्थ मात्र है कि हाँ ये ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा। तो हम ये नहीं कहते कि ये रिश्ते कोई गलत हैं, सही हैं अपनी जगह। हमारी ये संस्कृति है कि पहले बच्चे की संभाल माँ बाप करते हैं और बाद में बुजुर्गों की संभाल बच्चे करते हैं। लेकिन हमारा कहने का मतलब, अगर आप अपने बच्चों को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर संस्कार भरिए। और बेपरवाह जी ने जो प्यार मोहब्बत की प्रथा चलाई, सत्संगी को प्रेमी कहा जाता है। और किसका प्रेमी? ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम का, सतगुरु का प्रेमी। जो मालिक की बनाई सृष्टि से बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार करे, मालिक की बनाई औलाद के लिए भला सोचे और भले के साथ साथ इंसानियत को कभी मरने ना दे। प्यार का रास्ता जो राम वाला रास्ता है, प्रेम का रास्ता जो प्रभु का रास्ता है, इस कलयुग में कठिन है, मुश्किल है। लोग बड़े ताने उलाहने देते हैं, लोग रोकते हैं, टोकते हैं, पर आपने तो उधर ध्यान नहीं ना देना। कौन क्या कहता है, क्या नहीं कहता, ये उन पे छोड़ दीजिए। हर इंसान मर्जी का मालिक है। और हमेशा हम आपको पहले भी कहते रहे हैं कि इंसान को पकड़ के रोक लेते कि भाई इधर मत जाना, पर ये जो 2.5-3 इंच की जुबान है ना, इसको रोक पाना बड़ा मुश्किल है। तो कोई क्या कहता है, कोई क्या बोल रहा है, उस तरफ ध्यान नहीं देना। आपने ध्यान देना है कि हमें हमारे गुरु पीर फकीर ने सिखाया क्या है और हमें चलना किधर है। ध्यान सिर्फ उधर होना चाहिए। ना अहंकार करो, ना आपके शब्दों में कोई ऐसा अहंकार झलकना चाहिए, क्योंकि ये तो शिक्षा ही नहीं। ना किसी को बुरा बोलो, ना किसी को बुरा कहो। हाँ, अपने प्यार मोहब्बत के रास्ते पे आप हौसले के साथ, आप दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते जाओ। यही बेपरवाह शास्त्र नाम जी दाता ने सिखाया है।
और आपको पहले की तरह हमेशा कहते हैं, तेनू यार नाल की, तेनू चोर नाल की, तू अपनी नवेड़ तेनू होर नाल की। रास्ता तय करना है एक मालिक के प्यारे ने। तो जो सतगुर बेपरवाह दाता रहबर ने बता रखा है, उस रास्ते पे चलिए। उस ओम हरि राम का नाम जपो, जो आपको आने वाली बहुत सारी समस्याओं से, परेशानियों से, मुश्किलों से बचा लेगा, आपके अंदर आत्मबल भर देगा। और जिनके अंदर आत्मबल होता है वो बुलंदियों को छू लेते हैं। जिनके अंदर आत्मबल होता है वो मन के हाथों मजबूर नहीं होते, और जो मन के हाथों मजबूर होते हैं उन्हें गुरु संत पीर फकीर की बात अच्छी नहीं लगती। ये मत भूलो, वो राम, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड सबकी खबर रखता है, सबको जानता है। कई सज्जन ऐसे भी होते हैं, बहाना कर लिया, अब राम नाम में नहीं आना, मेरा तो काम धंधा पड़ा है भाई, मेरे तो दुकान में बिजनेस में लॉस हो जाएगा, मेरे तो ये हो जाएगा, मेरे तो सिर दर्द है, मेरे तो बदन दर्द है। आगे पीछे बिल्कुल दर्द नहीं होता। ये मत भूलो कि वो जानता नहीं, पर वो राम, उसके संत पीर फकीर सबका पर्दा रखते थे, रखते हैं और रखते ही रहेंगे। वो तो हाथ जोड़ के ये कहते हैं कि ये बहानेबाजी, अब तुझे रोज के नौकरी में 10,000, 1,000, 500 रुपए मिलते हो, वहां तो नहीं बहाना करता, तब तो सिर दर्द नहीं होता, तब तो कोई और काम धंधा नहीं होता। पता है अगर एब्सेंट हो गया तो 1,000 उड़ गया, 10,000 उड़ गया, जैसी भी आपकी नौकरी, तो उस समय तो बड़ा ध्यान रहता है। और जब राम नाम में बैठना हो, सत्संग में बैठना हो, तब बदन दर्द, सिर दर्द, फला काम में कमी, ये है वो है, बहुत सारी चीजें आप गिनवाने लग जाते हो। कई कह देते हैं जी राम नाम के लिए समय नहीं है। खाने के लिए समय, पीने के लिए समय, पहनने के लिए समय, सोने के लिए समय, हर कार्य के लिए समय है, और समय अनुसार ही आप खाते पीते हैं। लेकिन परमात्मा के लिए, प्रभु के लिए जब बात आती है तब कहते समय नहीं है। तो ये तो बहानेबाजी है। हकीकत ये है समय तो है, पर आपको अलूणी सिल लगती है कि भाई मनोरंजन नहीं है, मजा नहीं आ रहा। ये नहीं पता राम नाम जपोगे, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु परमात्मा की भक्ति करोगे, तो वो परमानंद आएगा जिसके सामने सारे मजे फीके पड़ जाते हैं, बौने रह जाते हैं। पर कई चीजों का रिजल्ट बाद में मिलता है। पंजाबी में एक कहावत है, सियाणे दा क्या ते औले दा खादा पिछों स्वाद आंदा है। आंवला खा लो आप, एकदम से स्वाद नहीं आएगा, चरचरा सा, थोड़ा खट्टा सा, थोड़ा मीठा सा, लेकिन बाद में पेट के लिए बड़ी फायदेमंद है। बहुत सारे शरीर की चीजों के लिए, बालों के लिए मान लीजिए, और चीजों के लिए बड़ा फायदेमंद है। उसके बाद में कभी पानी पियो तो बड़ा स्वाद लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। तो इसी तरह सियाना, समझदार, जिसने उम्र का तजुर्बा लिया उसे सियाना कहा जाता है, या सबसे जो राम से जुड़ा हुआ है वो सियाना होता है। तो उसकी बात का बाद में पता चलता है। इसी तरह राम नाम का और बेगर्ज प्यार करने का पता बाद में चलता है, जब आपको बेइंतहा खुशियां मिलनी शुरू होती हैं, जब आप परमानंद में माला माल हो जाते, परमानंद से जुड़ जाते हैं। तो प्यारी सासंग जियो, सतगुरु के एक अल्फाज पे कितनी देर भी बोलते रहें तो भी कम ही रहेगा। यानी गागर में सागर समाया हुआ है। वो तो आप जानते हैं, ग्रंथ भी बेपरवाह जी ने इसके नाम से बनाया है। सो गागर में सागर का मतलब थोड़े शब्दों में बहुत कुछ बेपरवाह जी ने बख्श रखा है। तो आप उस परम पिता परमात्मा का नाम जपें, मेहनत करें, बिगड़े काम बन जाएंगे, गमों से निजात मिल जाएगी, टेंशन फ्री हो जाएंगे, चिंता मुक्त, टेंशन फ्री। ये छोटा शब्द थोड़ा ना है आज के टाइम में। जिसे देखो टेंशन ओढ़ के घूम रहा है,
छोटे को छोटी टेंशन, बड़ों को बड़ी टेंशन। बच्चे को स्कूल की टेंशन, छोटे को खिलौनों की टेंशन। कॉलेज वालों को उससे और बड़ी टेंशन, यार ये टूट ना जाए, यार ये जुड़ ना जाए, ये किससे जुड़ा, मैं किससे जुड़ा, वो क्यों जुड़ा, ये क्यों जुड़ा। आप सब समझते हैं। फिर एक और माँ बाप को टेंशन, कहीं नशे से ना जुड़ जाए। नशा बर्बादी का घर है। और आजकल तो चिट्टा काला पीला पता नहीं कौन कौन सा नशा चल पड़ा है, जो बर्बाद करता जा रहा है, जो जिंदगियों को ऐसी बना देता है जैसे कोई ढांचा हो, जैसे कोई रोबो हो, जो सिर्फ नशे के इशारे पे चलते हैं, नशे के इशारे पे नाचते हैं, नशे के इशारे पे बोलते हैं। तो आप इनसे बचना चाहो तो राम का नाम। बस थोड़े से शब्द होते हैं, चलते बैठ के लेट के, काम धंधा करते सोते जागते, यानी हाथों पैरों से कर्म कीजिए और जीबा ख्यालों से प्रभु के नाम का जाप कीजिए, धर्म कीजिए। पंजाबी च कहते हैं, हथ कारवल ते ध्यान रब यारवल। किसने रोका है काम धंधा करने से? पर अगर ध्यान कंप्यूटर में लगाया हुआ है तो जीबा तो खाली है, इसमें ही राम राम करते रहिए। अब दो शब्द बोलने से तो आपका ध्यान भंग नहीं होगा, क्योंकि हमने खुद तजर्बा किया है। पर सिक्स सेंस जगाना जरूरी है उसके लिए। यहां क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, सिक्स सेंस आपकी तभी जागेगी जब इसके लिए अभ्यास किया जाए।